हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैथ में मेंसुरेशन स्टार्ट हम लोग किए हैं। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में जो पहला चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला है, इस सेकेंड बुक के अंतर्गत आता है। 9th क्लास का जो सेकेंड बुक होता है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड करके दो बुक बनाया है, लेकिन दोनों एक ही में दे रहता है। डॉक्टर कैसीना का जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उसमें दोनों बुक एक ही में अटैच कर दिया है, लेकिन पहले रहता था कि पार्ट 1 अलग और पार्ट 2 अलग कर देता था। यानी कि मेंस्ट्रुएशन का पहले जितना भी था चैप्टर, यानी कि चैप्टर 14 है 13 तक के अलग रहता था एक बुक में, और 14 से फिर सेकेंड बुक में। तो यहाँ पर सेकेंड बुक के अंतर्गत आता है, लेकिन अब तो एक ही में दे दिया है। बस हम लोग का ये नहीं देखना है कि बुक कौन है, बस देखना है कि चैप्टर कौन है। तो चैप्टर 14 में दिया होगा मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत में आता है। पहला फार्मूला यहाँ दिया हुआ है चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। पहला जो चैप्टर है कौन है, हीरोन्स फार्मूला। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे हीरोन्स फार्मूला में जो क्वेश्चन रहता है किस तरीका से निकलता है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो पहले इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला के बारे में हम लोग का चीज जानना है, इसमें देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका। हीरोन्स फार्मूला जो सीखना है वो त्रिभुज में सीखना है। किसमें सीखना है, त्रिभुज में। त्रिभुज यहाँ जो 9th में दिया हुआ है त्रिभुज में, ट्रायंगल त्रिभुज है। त्रिभुज भी कई प्रकार का होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले तो नंबर 2 त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज हम लोग इसे ज्योमेट्री में सीख भी लिए थे। ये त्रिभुज कहते हैं कि इसको है तो तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखा होता है और तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर कोण इस सबसे मतलब उतना नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें कोण इस सब के बारे में बताया गया था। बस इसमें हम लोग का त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, उसका साइड दे रहेगा, है ना, साइड रहेगा, ऊंचाई दे रहेगा, उसके सहायता से इसका एरिया निकालने के लिए रहता है, परिमाप निकालने के लिए रहता है। परिमिति कहने का मतलब इस सभी का योगफल, है ना, इसका एरिया कितना होगा ये सब निकालना है। 2D आकृति के अंतर्गत में आता है। ये 2 डायमेंशनल होता है। त्रिभुज जो है कैसा है, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त सब आता है 2D आकृति के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज बताया गया था कि त्रिभुज बताया गया था कि तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 गो सरल रेखा हो गया, जो घिरा हुआ जिसको से उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। इसमें 3 गो साइड हो गया। तो यहाँ पर ABC जो लिखे हैं, ये बड़ा वाला जो ABC लिखा हुआ है शीर्ष है, इसको जो बोलते हैं शीर्ष, सब इसमें बताया गया त्रिभुज में, है ना। ज्योमेट्री वाला जब त्रिभुज हम लोग पढ़े तो सब इसमें लिखा गया था, लेकिन इस सबसे हमको मतलब नहीं यहाँ पर। तो शीर्ष है, तो यहाँ पर बड़ा ए जो शीर्ष लिए हैं उसके सामने का जो साइड होता है वो छोटा ए होता है, साइड है। यहाँ जो ए लिखा हुआ है कुछ हो गया साइड, साइड कहने का मतलब भुजा। ABC कुछ हो गया, यहाँ पर लिखेंगे भुजा लिखेंगे। ए जो लिखा हुआ है शीर्ष बड़ा वाला, उसके सामने का जो भुजा होगा वो छोटा वाला ए हो जाएगा, वो साइड। और बी जो लिखा हुआ है उसके सामने का जो साइड हो जाएगा वो छोटा बी। और सी लिखा हुआ है उसके सामने का साइड होगा छोटा सी। ठीक है, ये तो ABC हो गया। तो ABC जहां ABC का हो गया ये साइड हो गया। छोटा ABC जो है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि AB तथा C शीर्ष है। ये बड़ा वाला जो लिखा हुआ कुछ है शीर्ष है, और यहाँ जो ABC है ये भुजा है। और किसका भुजा है तो जान रहे हैं, ये भुजाएं हो गए, भुजाएं हैं, यानी कि त्रिभुज का। ठीक है, अब इसमें रहता है, पूछता है कि इस त्रिभुज जो है उसका परिमाप पूछेगा, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का मतलब बताया गया होगा, परिमाप की सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब यानी कि जिस चीज से बना होगा इस तरह से गोले गोले, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो बंद आकृति दिया हुआ है ऐसा ही रहेगा। चतुर्भुज रहता है, पंचभुज रहता है, जो भी रहेगा उसमें जितना भी इसको बनाने में लगा है, इसी से देखिए किनारे किनारे जो लगा है, यानी कि तार से बना है या और कोई चीज से बना है, इस सब की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका परिमाप निकल जाता है। जिससे मान लिया कि यहाँ पर आता है इसका परिमाप पूछता है, इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप कहने का मतलब है कि सब की लंबाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकलेगा। यानी कि एक लाइन में याद रखिएगा, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यह त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या भुजा, 3 गो। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है से तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, योग है, तीनों भुजाओं का योग। अर्थात इसको कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर ए एगो भुजा था, एगो बी है, एगो सी है, तो तीनों भुजा का जोड़ दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप पूछेगा, तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि 3 गो भुजा, तो इसमें तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा में से एगो ए था, एगो बी था, एगो सी है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी।
तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक फॉर्मूला लिखे हैं परिमाप। अब यहाँ पर आइए, त्रिभुज, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई पूछेगा कितना होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अब रह गया कि यहाँ पर 1/2 आधार कौन होगा, तो देखिए इसमें कोई भी शीर्ष से परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है, शीर्ष से इस पर क्या किया गया है, परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पर एपी जो है, यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए, एपी जो है परपेंडिकुलर है, ये एपी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। किस पर है, बीसी पर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसमें अगर परपेंडिकुलर रहेगा यानी कि लंब रहेगा यानी कि ऊंचाई रहेगा, तो ऊंचाई मालूम रहेगा, तो जिस पर ही ऊंचाई रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, जिस पर ही परपेंडिकुलर रहेगा वो उसका क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर बेस कौन हो गया, बीसी, यानी कि आधार कौन हो गया, बीसी, ऊंचाई कौन हो गया, एपी, है ना, ये ऊंचाई हो गया, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर इसके लिए अगर त्रिभुज एबीसी में जो लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एबीसी का क्षेत्रफल। ये तो त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और अगर इसमें जो लिखे हैं हम लोग कि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल अगर पूछता है, यहाँ जो फिगर बनाया इसे का, तो 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कौन होगा, तो जिस पर ही लंब डाला गया, तो लंब किस पर डाला गया है, बीसी पर, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो जो लंब यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब जानी रहे कौन हो गया, एपी। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार यहाँ पर कुछ कितना था, ए था, और ऊंचाई कितना है, एच है। मैंने जो भी मान रहेगा उसका मान बैठा देना है, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो जिस पर रहेगा, कोई कहेगा कि बताइए कि जो इधर परपेंडिकुलर है, अगर ई परपेंडिकुलर इधर रहता है, इधर पर लंब रहता है ना, परपेंडिकुलर इधर रहता है, तो ऊंचाई इसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर नाम दे देते हैं क्यू। अगर मान लिया जाए, ई तो हो गया किसके लिए, ये हो गया कि एपी परपेंडिकुलर रहेगा बीसी पर, उसके लिए हो गया। अगर यहाँ पर रहता है कि बी क्यू जो है परपेंडिकुलर एसी पर रहता है, देखिए इसके लिए यहाँ पर B और Q जो है परपेंडिकुलर किस पर है, AC पर है। अगर इस पर परपेंडिकुलर रहता तो इस पर परपेंडिकुलर रहता तो बेस E हो जाता। जिस पर परपेंडिकुलर रहेगा वही क्या होगा, उसका बेस होगा। तो ये बेस हो गया, इसका ऊंचाई हो गया, जो लंब हो गया। अब बताइए, तो जब यहाँ B और Q परपेंडिकुलर है AC पर, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार अभी हम बोले कि आधार कौन होगा, जिस पर परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कौन पर है, एसी पर है, और यहाँ पर ऊंचाई बी और क्यू हो जाएगा। ऊंचाई तो यही होगा, यही तो लंब है, शीर्ष लंब भी इसको बोलते हैं, शीर्ष लंब, है ना। तो यहाँ पर 1/2 और एसी का मान इसमें कितना था, एसी का मान है बी, और बी और क्यू का मान कितना, एच माने थे। तो ये हो गया, इस पर जो भी मान यहाँ बी और एच की जगह पर रहता है हटाते और इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि जब परपेंडिकुलर रहेगा, तो परपेंडिकुलर जिस पर रहेगा वही क्या होता है, ऊंचाई होता है। सॉरी, जिस पर रहेगा, तो जिस पर रहेगा वो बेस हो गया, और जो परपेंडिकुलर जानी रहे तो ऊंचाई होगा, वो शीर्ष लंब होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना होगा, बी क्यू, इस पर है, किस पर है, एसी पर है, तो एसी इसका क्या हो गया, बेस हो गया, और इसका ऊंचाई। अगर इधर पी से लिए थे तो पीबी जो था परपेंडिकुलर किस पर था, बीसी पर, तो बीसी यहाँ पर कुछ हो गया, बेस हो गया, इसका हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो किस तरीका से होता है, 1/2 मैंने सॉरी 1/2 आधार ऊंचाई कौन होता है, तो पता चल गया, आधार ऊंचाई पता चल गया। जिस पर परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, वही आधार होता है, और परपेंडिकुलर जो होगा वही तो ऊंचाई है, तो जान ही रहे। तो जब ऊंचाई दिल रहेगा, ऊंचाई मालूम रहेगा, बेस मालूम रहेगा, तो एरिया बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए इसी में देखिएगा, फिर से हम थोड़ा सा फिगर तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, इसको ए बी सी नाम दिए थे। बोला गया शीर्ष बड़ा वाला है, उसके सामने का जो साइड होता है वो छोटा वाला हो जाता है ए। ये बी है, इसके सामने का साइड कितना हो जाएगा, बी, और सी है, इसके सामने का साइड हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग का निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। और मेन रूप से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यही होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। वो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी होता है, मेन जो होता है सही होता है। इसको से कि कोई भी त्रिभुज रहेगा, समबाहु रहे, समद्विबाहु रहे, विषमबाहु रहेगा, कोई भी त्रिभुज रहेगा उसमें इस फॉर्मूला से निकल जाएगा।
ठीक है, इसमें आधार है या नहीं है, ऊंचाई है या नहीं है, उससे मतलब नहीं रहता है, बस इसमें साइड होना चाहिए तीनों, इसमें तीनों साइड होना चाहिए एबीसी। एबीसी कौन हो गया छोटा वाला सी, एबीसी जो है साइड है। और एस जो होता है इसमें, एस ये अर्ध परिमाप होता है, यानी कि परिमाप का आधा। एस का होता है इसमें परिमाप का आधा। मैट्रिक क्लास में भी एग्जाम में पूछ देता है, मैट्रिक एग्जाम में पूछ दिया था एक बार कि निम्नलिखित में से एस किसको दर्शाता है, मैंने एस जो है किसको दर्शाता है, अर्ध परिमाप को, परिमाप को, इनमें से कोई नहीं या दोनों को, इस तरह से कर ले रहता है ना। तो यहाँ पर एस किसको दर्शाता है, तो अर्ध परिमाप को दर्शाता है। एस किसको दर्शाता है, तो अर्ध परिमाप को, यानी परिमाप जितना रहेगा उसका आधा को, जितना परिमाप रहेगा उसका आधा को। तो यहाँ पर एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला इसी को बोला जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही बोला जाता है हीरोन्स फार्मूला ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, लेकिन इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला के नाम से जाते हैं, यही हीरोन्स फार्मूला है। तो यही फार्मूला से हम लोग को इसमें जांच करना है, मैथ को बनाना है। समबाहु त्रिभुज भी दे देता है, तो समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन कहता है कि हीरोन्स फार्मूला से क्या कीजिए, इसको सत्यापित कीजिए, बताइए कि उतना आ रहा है कि नहीं। तो ये तो समबाहु त्रिभुज पर डायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा उसका भी फार्मूला निकाल रहे हैं, निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा कि हीरोन्स फार्मूला बताइए क्या होता है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और पूछेगा कि जहां बताइए कि एस है कोची, तो एस जो होता है ये अर्ध परिमाप को दर्शाता है, एस अर्ध परिमाप को, एस किसको दर्शाता है, अर्ध परिमाप को। और अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, एक में 3 भुजा था त्रिभुज में, तो तीनों भुजाओं का योग, और उसको आधा कर दिए। सभी भुजाओं का योग का होता है, परिमाप होता है, तो सभी भुजा को जोड़ दिए तो क्या हो गया परिमाप, और 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो अर्ध परिमाप होगा। तो एग्जाम में पूछता है ना, मैट्रिक के एग्जाम में पूछ भी दिया गया था कि हीरोन्स फार्मूला में एस जो है किसको दर्शाता है, हीरोन्स फार्मूला में एस किसको दर्शाता है, तो एस अर्ध परिमाप को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अर्ध परिमाप को दर्शाता है ना। तो यहाँ पर दे देगा कि हीरोन्स फार्मूला में एस किसको दर्शाता है, तो एस किसको दर्शाता है, अर्ध परिमाप को दर्शाता है, किसको, अर्ध परिमाप को। और अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप बराबर तो सही भुजाओं का योग, तो भुजा इसमें क्या हुआ 3 गो, तो सही भुजाओं का योग में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आधा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ए बी और एक सी जो लिखा हुआ है, ई का है, तो ये त्रिभुज की भुजा है, ये भुजाएं है ना, ये एबीसी को है, छोटा एबीसी को है, त्रिभुज की भुजा है। तो इसमें परिमाप मालूम रहेगा, कोई 2 को भुजा दे देगा, तीसरा भुजा निकाल करके फिर इसमें बिठाना होगा, है ना, या इसमें क्या कहता है तीनों भुजा दे रहेगा, तो एस निकालना होगा, तो एस निकलेगा कैसे, तो परिमाप को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो एस का मान निकल जाएगा। परिमाप करने का मतलब है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, किसका मान निकलेगा, एस का। तो तीनों मान जब दे रहेगा साइड में, तो ये आसानी से निकल जाएगा, और नहीं तो फिर क्या कहता है इसमें परिमाप का मान दे देता है, कोई भी 2 भुजा दे देगा तो तीसरा का फिर वहां से निकालना होगा, क्योंकि तीनों भुजा की इसमें जरूरत है। तो यही होता है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो हीरोन्स फार्मूला बराबर बताना है कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहां एस जो है अर्ध परिमाप को दर्शाता है, और जो ए बी सी लिखा हुआ है छोटा वाला, ये त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है, किसको, भुजा को। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, तो यहाँ पर अब याद हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी का नाम है हीरोन्स फार्मूला, है ना। तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हीरोन्स फार्मूला। अब आइए इसी में एक होता है इसमें समकोण त्रिभुज, एक लेके चल रहे हैं समकोण त्रिभुज, अलग अलग त्रिभुज करके हम लोग सीख भी लेते हैं, है ना। मैथ तो वहां जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज का डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं फार्मूला। तो समकोण त्रिभुज में जान ही रहे कि वो परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, अब यहाँ से मिला दीजिए, त्रिभुज बन गया। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। लेकिन कोई कोई कह देगा कि खाली ए बी जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ऐसा थोड़ी है। ये परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी कि बीसी भी है ए बी पर परपेंडिकुलर है, नहीं ए बी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बीसी जो है ए बी पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है।
तो जब ये जान रहा है कि परपेंडिकुलर हो गया तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि इसका ये क्या हो गया, ऊंचाई हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, आधार हो जाएगा। अभी बोला गया कि जिस पर परपेंडिकुलर रहेगा, जिस पर, इस पर परपेंडिकुलर है ना, तो इस पर है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। कोई कहे कि ई वाला तो इस पर है तो ये आधार हो जाएगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो ये आधार, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला लग जाएगा। जैसे ही परपेंडिकुलर मालूम रहेगा, बेस मालूम रहेगा, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछेगा कोई कि बताइए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अभी हम लोग सीखे त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, तो ये दोनों का करना है, गुना करना है। कोई कहेगा कि ये वाला जो है सिर्फ परपेंडिकुलर है इस पर, तब तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो अब बताइए कि कौन लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों तो गुने होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई दोनों का होता है गुना में। तो गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए या इसमें इससे गुना कीजिए, मान तो नहीं आएगा, है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए गुने बी कीजिए या बी गुने ए कीजिए, दोनों का मान का होगा, सेम ही होगा। तो वही चीज है। तो यहाँ पर इसे नहीं लिख करके 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं 1/2, और समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल कर दे रहे हैं। जो समकोण बनाने वाली भुजा है उसका गुणनफल, यानी दोनों गुना कीजिए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई जो लिख रहे हैं वही चीज है। 1/2 इधर कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि समकोण, समकोण बनाने वाले भुजाओं का, भुजाओं का गुणनफल, बस। अब इसमें करने की जरूरत नहीं कि वाला पहले लिखे कि लिखे, जो भुजा से समकोण बन रहा है, दो भुजा से तो समकोण बनेगा, वो दोनों को गुना कर लेना है और उसमें 2 से भाग दे देना है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूछेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है तो 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। इसमें एक चीज का और जरूरत हम लोग का पड़ जाता है, समकोण त्रिभुज में संबंध का पड़ेगा जरूरत। समकोण त्रिभुज में संबंध हम लोग जानते हैं, संबंध इसमें संबंध होता है, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये याद रखना है। या दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन होता है, तो 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और आधार और लंब कभी कभी चेंज होते रहता है, कभी ये भी बन जाएगा कभी ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लस में कहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लंब रहेगा तो ये आधार, और अगर ये आधार रहेगा तो ये लंब होता है, ठीक है। एंगल के अनुसार बदलता है सब। तो समकोण त्रिभुज में संबंध रहेगा, पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखे हैं इसको कि देखिए यहां से जिसका जरूरत होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इससे कहने का मतलब है कि कर्ण का मान दे देगा, अब इसका एरिया पूछ देता है। ये वो इसमें से दोनों भुजा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, समकोण बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल, तो जिसको से समकोण बन रहा है उसमें से एक कोई भुजा दे रहेगा, कोई एक भुजा दे रहेगा। और मान लिया कि कर्ण दे दिया, तो हमको एक और भुजा चाहिए ना, नहीं सुनना है। कर्ण का मान दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे समकोण बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल। तो ई अभी में गुना करना है, तो इसका मान देला, इसका मान देवे नहीं किया है, तो कर्ण के साथ से अभी लंब जो दिया रहेगा उसके साथ से आधार निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मान बीसी का मान निकल जाएगा। और अगर ये बीसी दे देगा, अभी दे देगा, तो ई मान मालूम में नहीं है तो निकालना पड़ेगा, तो उसको भी निकालेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए समझ रहे हैं आप लोग कि अगर यहाँ से लंब का अगर मान निकालना होगा, लंब स्क्वायर कर देते हैं, चलिए ना, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में हो जाएगा, निकाल सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से अगर आधार का मान अगर निकालना रहता, आधार का मान, तब का होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो जरूरत है, जितना भी जरूरी चीज होला है, जरूरत का जो चीज है, इस सब इसमें हम बता देंगे, है ना। तब जाकर के एक्सरसाइज चालू किया जाएगा, क्योंकि फिर उसमें कहीं रुकावट उत्पन्न ना हो, है ना। जितना भी छोटा छोटा बात है, हर एक बात को बोलेंगे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। और जो यहाँ पर बताया जाएगा उससे एक बेसी नहीं उसमें जो मिलेगा, ठीक है। जो जो उसमें यूज होने वाला चीज है सब पहले ही बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, इस समकोण में हो गया, समकोण में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब इसका कहेगा कि अब इसका परिमाप नहीं पूछेगा, तो परिमाप तो शुरू में बता दिए, सभी भुजा का योग, अगर सब भुजा का मान देना है, परिमाप पूछ देगा तो सबको जोड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में पूछता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। और यही एक जरूरत हम लोग का रहता है कि कर्ण का मान दे देता है और इसमें एगो लंब दे देगा तो ये आधार निकालना होगा, या कर्ण का मान दे दिया, आधार दे दिया है तो लंब निकालना होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया समकोण। आइए आगे देखते हैं। देखते हैं समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है, और प्रत्येक कोण भी इसमें बराबर 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का होता है बराबर। अगर मान लें कि इसके सामने का साइड अगर ए लेते हैं, इसमें तो प्रत्येक बराबर है, तो प्रत्येक भुजे को ए ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए बराबर तो ए रहबे करेगा, बी बराबर भी ए ही रहेगा, और सी बराबर भी ए ही रहेगा। इसे ए था तो ए बराबर तो ए रहेगा ही, ए बराबर ई बी था तो बी बराबर भी ए हो जाएगा, और सी था तो सी बराबर भी ए मान लिया गया है ना, इसको मान लिए हैं। और इसमें प्रत्येक भुजा का होता है बराबर, तो इसमें भुजा बराबर हम मान लिए कितना ए, और ए को भुजा जितना होगा उतना ही प्रत्येक भुजा होगा। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है। और इसमें मान लीजिए कि यहाँ से परपेंडिकुलर कर दिए, है ना, तो एपी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। एपी जो है परपेंडिकुलर किस पर हो जाएगा, बीसी पर, तो इस पर परपेंडिकुलर हो गया। तो ई इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई भी इसका पूछता है, परिमाप भी पूछता है। परिमाप पे तो जान रहे हैं, अगर पूछ देगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप तो जान रहे हैं इसका, इस सभी भुजा को जोड़ेंगे तो कै गो हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 गुने ए हो जाएगा, यानी कि 3 गुने भुजा कर सकते हैं, ये हम लोग भुजा माने। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो कितना, तो 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। कभी कभी परिमाप का मान दे देगा, भुजा पूछता है तो 3 से भाग दे देंगे तो भुजा निकल जाएगा उसका। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप समझ गए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, 3 गुने भुजा। यानी कि त्रिभुजे का परिमाप पूरा बता दिया गया, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा में इसमें तीनों भुजा का हो गया बराबर हो गया, तो तीनों बराबर हो गया, तो ये प्लस ए करेंगे तो 3 ये हो जाएगा। अब ये कहने का मतलब भुजा है ना, तो यहाँ पर परिमाप बराबर हो गया 3 गुने भुजा। चलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब इसका मान पूछ देता है, ऊंचाई का मान पूछेगा, ऊंचाई का मान बताइए कितना होगा। तो बताइए कि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना, 90 के सामने के भुजा का होता है कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। ये ऊंचाई लंब जाने रहे तो ये आधार जान रहे हैं, तो अगर इस त्रिभुज में हम चलेंगे, त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में चल रहे हैं, तो इसमें कर्ण हो गया। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कहने का मतलब कि एसी का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर, लंब करने का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, एपी का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर, आधार करने का मतलब क्रम हो गया पीसी का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। एपी इसमें मालूम है, एपी, एपी का मान देखिए ये वाला है एपी, एपी यही ना है, एपी का मान कितना है एच है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पीसी इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में जब परपेंडिकुलर डालेंगे कोई भी शीर्ष से, या इसमें जो माध्यिकाएं होती है सब का होता है बीच में होता है, कहाँ बीच में। माध्यिका की परिभाषा ही बताया गया होगा, माध्यिका जब लिखवा रहे थे तो, कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु उसके सामने के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका भी इसमें परपेंडिकुलर ही होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज रहेगा, सब भुजा बराबर है, तो इसमें जब भी परपेंडिकुलर करेंगे तो एकदम बीच में होता है। तो बीच में है तो टोटल दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ तक दूरी ए था, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी a बटा 2 हो जाएगा, आधा आधा इधर अगर निकालेंगे तो देख लीजिए ध्यान से, आधा होगा कि नहीं होगा। पूरा की दूरी a था, उसमें इसको 2 भागों में बांट रहा है कौन, जो परपेंडिकुलर किया गया, तो 2 भागों हो गया, तो a बटा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ p और c के मान कितना हो गया a बटा 2, तो pc के मान a बटा 2 होगा, तो a बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कहा किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है। ये है प्लस में इधर आ गया तो माइनस में ए स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर में एच स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटा कुछ नहीं 1 है, तो 4 में गुना करेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो इधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना, तो 4 गो ए स्क्वायर में से ए को घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 गो ए स्क्वायर, और बटा में कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये को ए बाहर निकल जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। तो यह क्या किसका मान, एच का मान। तो एच का मान यानी एच करने का मतलब ऊंचाई, तो √3 बटा 2 गुने भुजा होता है। तो कोई पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कोई पूछेगा, ऊंचाई एच बराबर तो √3 बटा 2 और गुने ए कहने का मतलब क्या है भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कोई पूछेगा तो कुछ बताना है, √3 बटा 2 गुने भुजा, ये हम लोग का फॉर्मूला तैयार होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो बोल दिया गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप पर लिखा हुआ है क्या है, परिमाप बराबर यहाँ लिख दिए हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3 बटा में 2 गुने भुजा। ये सब जो निकाल रहा है इसका जरूरत हमको नहीं रहेगा, हम लोग को बस सीधा सीधा मैथ रहेगा, ओकरा में भुजा का मान दे रहेगा, ऊंचाई पूछेगा क्षेत्रफल पूछेगा, समझे। तो यहाँ पर ऊंचाई पूछेगा तो कितना √3 बटा 2 गुने भुजा, ये कैसे निकाले ओकरा से मतलब वहां पर नहीं रहता है। भुजा का मान दे है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई बराबर हम लोग जानते हैं कि √3 बटा 2 गुने भुजा होता है, भुजा का मान बिठा देंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करने के बाद
तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, कोई भी त्रिभुज रहेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या हीरोज फॉर्मूला जो लिखवाया, हीरोन्स फॉर्मूला जो लिखवाया गया था, हीरोन्स फॉर्मूला से भी बन जाएगा, उससे भी हम निकाल के दिखा देते हैं कितना आता है। ठीक है, चलिए पहले इस पर 1/2 आधार गुने ऊंचाई पर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार उसमें जो है इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार। अब देखा जाए तो ऊंचाई यहाँ पर जो था, यहाँ पर देखिए तो ऊंचाई AP जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, AP परपेंडिकुलर है BC पर, तो यहाँ पर BC पर परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पर कौन हो गया BC, तो BC का मान हम लोग का A दिया हुआ है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है A है, तो यहाँ पर आधार जो हो गया A और ऊंचाई जो है से H हो गया। देखिए यहाँ पर आधार कितना था A और ऊंचाई कितना है H, और H का जो मान है हम लोग निकाल लिए ऊंचाई का मान √3/2 गुने में A, यही था ना। देखिए √3/2 गुने कितना A, अब बताइए ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4, और A में A से गुना करेंगे A²। अब ये कौन सी है भुजा है, ये कौन सी है भुजा, तो भुजा करने का मतलब यहाँ पर भुजा गुने भुजा भी कर सकते हैं, स्क्वायर है यहाँ पर, या भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कितना बताइएगा, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम लोग को याद यही रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये याद रखना है ना, इस पर मैथ बनेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जो हम यहाँ घेर रहे हैं इस तरह से, उसको क्या करना है याद रखना है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या भुजा गुने भुजा कर सकते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और इसका ऊंचाई हम लोग निकालिए लिए, समबाहु त्रिभुज का कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हम लोग सीखे लिए √3/2 गुने भुजा, है ना। और एक और था इसका परिमाप बराबर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर का हो जाएगा 3 गुने भुजा, ये था। ठीक है, अब कभी कभी रहता है कि इससे ज्यादा कैसे नहीं पूछेगा, कभी कभी ऊंचाई दे देता है तो भुजा पूछेगा, तो पूछ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई का फॉर्मूला सो भी निकल जाएगा, इस ऊंचाई का मान दे रहेगा तो ऊंचाई की जगह पर उसका मान बैठा देंगे, और इधर जो भी √3/2 है इसको उधर भेज देंगे, गुना में उधर जाएगा, भाग में भुजा का मान निकल जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला तो यही ना होगा, इसी पर बनेगा वो भी रूट, ऐसा नहीं कि उसका अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं, फॉर्मूला तीनों को याद रखना है। अगर रहता कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रहता प्रश्न में, परिमाप दे रहेगा भुजा पूछेगा, बोलिएगा कि इसका फॉर्मूला भी लिखाए हैं, तो यही परिमापे वाला से निकलेगा 3 गुने भुजा, तो परिमाप का जो मान रहेगा यहाँ परिमाप की जगह बिठा देंगे, और 3 गुने भुजा है तो भुजा इधर 3 है, गुना में है हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो परिमाप में 3 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो भुजा का मान निकल जाएगा। नहीं, अलग से फॉर्मूला उसके लिए याद नहीं करना है। तो इतना ये हो गया समबाहु त्रिभुज में, इससे ज्यादा नहीं इसमें रहता है, और बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहीं तक नहीं आगे के लिए भी इंपोर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव में भी समबाहु त्रिभुज से रहता है। ठीक है, तो एक काम करना है, एक आप लोग एक काम कीजिएगा, एक डायरी ले लीजिएगा, डायरी है ना, 50-60 रुपया का डायरी मिलेगा, तो उसमें करना क्या है ना डायरी में, कि अभी से 9th क्लास से ही क्या करना है कि जो भी फॉर्मूला लिखाया जा रहा है उसमें ये नहीं कि कौन चैप्टर से, उससे हमको मतलब नहीं है, फॉर्मूला तो कहीं जाएंगे समबाहु त्रिभुज मिलेगा 10 में जाकर के, आईएससी में चाहे कंपटीशन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम आईएससी के लिए जाकर के अलग पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज में अलग हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कंपटीशन में जाएंगे तो इसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा, 10 में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और बचपन में पढ़े थे तो वो अलग पढ़े थे, नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही रहेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसको करना क्या है कि डायरी पर 50-60 रुपया का अपना डायरी रखना है, तैयार करना है, और वो अभी से क्लास 9 से ही है ना करिए आप लोग का, कि यहाँ पर स्टार मार के जिससे यहाँ लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है परिमाप लिख लेना है, ऊंचाई है ऊंचाई लिख लेना है, यानी स्टार दे के इस तरह से लिखते जाना है, और उस डायरी को क्या करना है रोज एक बार खाली पढ़ना है। जब भी पढ़ने बैठिए उसके पहले उस डायरी को खाली एक बार क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद डायरी को आराम से रख देना है। वो काम रोज करना है, एक दिन नहीं, वो काम को क्या करना है रोज करना है ना। तो रोज पढ़ते पढ़ते होगा कहा कि डायरी पर मान ले कि लिखा गया है 5 पन्ना 10 पन्ना लिखा गया है, पहला दिन आपको आधा घंटा पढ़ने में लग रहा है उसको, फिर अगला दिन देखिए कुछ ना कुछ कम लगेगा, फिर उसके अगला दिन कुछ ना कुछ कम लगेगा, है ना। तो फिर पढ़ते पढ़ते होता कहा कि पेज पलटते जाइए, उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि याद हो जाता है फिर, और जब याद हो जाएगा तो जल्दी जल्दी पढ़िएगा आप उसको। ठीक है,
तो इसको काम करना है अभी से ही, 9th क्लास से ही तैयार करते जाइए, एकदम मैथ आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाता है कि सब जैसे ही याद रहेगा ना तो मैथ आसान रहेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन है। 10 में जाकर हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, तो वहाँ अलग से मिलने वाला नहीं है, तो फिर वहां पर लिखावल जाएगा, फिर बतावल जाएगा। तो लिखाने के लिए तो चैप्टर चलेगा तो लिखावल ले जाएगा, लेकिन याद रहेगा तो ज्यादा मैथ बनेगा उसमें। अब जिस इसी में है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रहेगा और भुजा पूछेगा, तो कोई करके हमको भुजा बराबर लिखा भी नहीं किया फॉर्मूला, तो परिमाप याद है ना, तो परिमाप याद रहेगा तो भुजा एकदम दिखाई देगा कहाँ पर कौन फॉर्मूला लगेगा। जैसे परिमाप दे रहा है, भुजा पूछा है, तो परिमाप की जगह पर परिमाप वाला मान बिठा देंगे जो दिल है, और इधर 3 से भाग दे देंगे, गुना में इधर आएगा तो भाग में भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया, एक समद्विबाहु होता है। कौन है? समद्विबाहु। आइए देखते हैं समद्विबाहु में। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तो रुक जाइए, समद्विबाहु के पहले एगो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। समद्विबाहु ये तो जैसे बनता है उसी पर बन जाएगा, इसको इससे पहले एगो लिख देते हैं, समकोण में है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बहुत इंपॉर्टेंट, समकोण त्रिभुज, है ना। इसको वेरी वेरी कर लेना है। वेरी वेरी ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम्स के लिए नहीं, इसमें गलत लोग करते हैं थोड़ा सा, उसके लिए ज्यादा हम लिख रहे हैं, है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु है और समकोण भी है। समद्विबाहु कहने का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर, एक भुजा बराबर नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? तो कोई भी त्रिभुज रहेगा उसमें दो भुजा का होगा, बराबर होगा, और एक भुजा बराबर नहीं होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होता है? बराबर, और एक भुजा बराबर नहीं होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें लिखा है समद्विबाहु, समद्विबाहु होना चाहिए, यानी कि दो भुजा का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और समकोण भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो भुजा बराबर होगा और समकोण भी होगा, तो इसमें ये तो देखो 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि समकोण है तो 90 डिग्री बनेगा ही, और 90 के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण। और एक त्रिभुज में दो को कर्ण नहीं होगा, सबसे बड़ी भुजा यही होता है, कौन? कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो ई तो फिक्स है कि कर्ण रहेगा 90 के सामने वाला, है ना। अब अगर इतना ही लंबाई की एक अगर एक में भुजा हो जाए तो भी तो 90 बन जाएगा, फिर तो एक त्रिभुज में दो को समकोण बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा वैसा, वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर तो कर्ण फिक्स हो गया, तो ये दो को जो भुजा बचल यही तो बचल है, तो ये दोनों का हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। यही दोनों का होगा भुजा बराबर। तो अगर मान लिया कि इसमें अगर हम ये भुजा को जो बराबर भुजा है उसको अगर हम मान ले ए, तो ई अगर ए रहेगा तो ये भी कितना होगा? ए ही रहेगा। ये कितना रहेगा? ए रहेगा। ध्यान समझिएगा, इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समान दो भुजा होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो समकोण जैसी बनेगा तो सामने का भुजा का हो गया कर्ण, तो कर्ण तो एगो फिक्स रहेगा, बाकी दो को बचले ही दोनों बराबर होगा, तो दोनों भुजा का होगा? बराबर। उसमें बराबर भुजा में से एक भुजा को मान लिया हम लोग कितना? ए, तो दूसरा का भी कितना हो जाएगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो बराबर है, दोनों बराबर है ना। और कर्ण तो एगो अलग हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर में लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं त्रिभुज का कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। या समकोण त्रिभुज रहता है तो अभी हम बताएं कि 1/2 और समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 और समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो समकोण इसको से बन रहा है, ये दोनों भुजाओं का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए गुने ए हो जाएगा। तो ए में ए से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और ए बराबर यानी कि भुजा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो कोई पूछेगा बताइए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 भुजा स्क्वायर, 1/2 और क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो कहे कि एबीसी का क्षेत्रफल तो शुरू से लिखते आ रहे हैं, तो किसका? तो ये जो एबीसी हम लोग यहाँ जो लिख रहे हैं इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, तो नीचे हम लोग लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो क्षेत्रफल है किसका आ गया? तो ये आ गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने भुजा स्क्वायर ई। और डायरी पर ये सब जो हम लिख रहे हैं यही सब डायरी पर जाएगा, जो बोला जा रहा है उतना ही लिखिए और उतना याद रखिए, एकदम आसानी से बनेगा। इसे जो टिक किया जा रहा है डायरी पर, ऐसा नहीं कि इसे सब लिखेंगे, बस हमको याद होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2
भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन ई होता है कब कि जब भुजा दे रहेगा तब, अगर कर्ण दे देगा तब का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होता है, कर्ण वाला मान जब दे रहेगा तब। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं इधर। तो इस समकोण त्रिभुज में यानी कि एबीसी जो त्रिभुज दिया हुआ है, इस समकोण है, एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण है, तो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो इसका जो मान है ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी मान ए है, दोनों तो बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 2 ए स्क्वायर होगा, है ना। ये किसका मान निकल रहा है, कर्ण स्क्वायर का मान निकल रहा है, किसका, कर्ण का, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर मान लिया कि यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर का मान निकालें, किसका मान निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर का, तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो कर्ण का स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कहने का मतलब कुछ हो गया, ये भुजा हो गया, ये कहने का मतलब भुजा, ठीक है। तो यहाँ भुजा का जो स्क्वायर होगा, ये कहने का मतलब भुजा, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर है, यहाँ भी भुजा स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भुजा स्क्वायर की जगह पर कर्ण स्क्वायर बटा 2 हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा खाली इसको समझिए, यहाँ पर कितना है, 1/2 गुने भुजा स्क्वायर है, तो भुजा ए कहने का मतलब भुजा है, तो इसका स्क्वायर तो इसको स्क्वायर ना होगा, तो भुजा स्क्वायर का मान कितना, तो कर्ण का स्क्वायर और बटा में कितना है 2, कर्ण का स्क्वायर बटा में कितना 2, तो अब इसको गुना करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, और इंटू में कर्ण का स्क्वायर। अब बताइएगा यहाँ पर जब कर्ण दिया हुआ रहेगा, इसका क्षेत्रफल 2 हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इस पर मैथ रहेगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजा दिया हुआ रहेगा 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, और जब कर्ण दे रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। कभी कभी क्षेत्रफल दे देता है और यहाँ से कर्ण का मान पूछ देगा, तो क्षेत्रफल दे रहेगा तो क्षेत्रफल का मान इधर बैठा लेंगे और इसको इधर भेज करके कर्ण का मान निकाल लेंगे, यहाँ से अलग से उसका फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस इसका मान दिया हुआ रहेगा, प्रश्न में मान बैठा देंगे और इसको इधर भेज देना है, वहां से कर्ण का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछेगा, तो जब भुजा दिया हुआ रहेगा तो 1/2 भुजा स्क्वायर, और जब यहाँ पर कर्ण दिया हुआ रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ हो गया कौन, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब भुजा दिया हुआ रहेगा तो 1/2 भुजा स्क्वायर, और जब कर्ण दिया हुआ रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और बच रहा है समद्विबाहु, और जैसे ही खत्म होगा उसको पूरा मैथ बन जाएगा, है ना, इसमें मैथ में इतना ही रहेगा, यानी कि इस एक्सरसाइज में आगे हम लोग को भी चतुर्भुज मिलेगा, यहाँ त्रिभुज में सिर्फ सीखना है। एक है समद्विबाहु त्रिभुज, वो भी समद्विबाहु था, लेकिन समद्विबाहु के बाद अगर हम समकोण भी जुड़ल था, अगर हम समकोण नहीं है सिर्फ समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु में समझ रहे हैं कि समद्विबाहु में यहाँ पर एक भुजा बराबर नहीं होगा, और बाकी जो जिस मान लीजिए है तो यहाँ पर ए रहेगा, और यहाँ पर ये बी है, तो ये हो जाएगा कौन, बी, और यह है सी, तो इधर सामने का साइड सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस समद्विबाहु में कोई भी 2 भुजा का होता है बराबर होता है, जैसे मान लिया कि में ए और बी बराबर होता है, ए और ये दोनों का हो जाता है बराबर, तो सी बराबर नहीं होता, उसमें ए को बराबर नहीं होता। या कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए और ये दोनों बराबर हो जा रहा है, ए और सी बराबर हो जा रहा है, तो बी बराबर नहीं होगा। या इसमें कहता है कि सी जो है सी बी के बराबर है, सी बी के बराबर है, तो यहाँ पर ए बराबर नहीं होगा, ठीक है। मैंने कोई भी 2 भुजा का होगा इसमें बराबर होगा, तो तीसरे का बराबर नहीं होगा। जिससे मान लिया जाए कि यहाँ त्रिभुज है ए बी सी, और इसका मान ए है, इसका मान भी ए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बी, मैंने 2 को ए हो गया तो कितना हो जाएगा बी, मैंने 2 कोई भी 2, कोई कहेगा कि ई ही खाली बराबर हो सकता है, कोई जरूरी है काम लिख दिए हैं, कोई भी 2 भुजा बराबर होगा तीसरे का बराबर नहीं होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसको याद रख सकते हैं हम, डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखवाते हैं कि डायरेक्ट उतना काहे याद रखना है, यहाँ पर ए बी सी या एक में से 2 को जो बराबर दिया उसको दे रहेगा, चाहे परिमाप देगा इसको निकाल के, और जो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसी पर बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, तो अभी हम बोले कि समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करवाते हैं कि वहां पर हीरोन्स फॉर्मूला से बन जाता है, वो अगर याद रखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज,
का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 और बी, इसको निकालिएगा हीरोन्स फॉर्मूला पर तो आ जाता है 1/4 बी और √4a² माइनस में b² ई होता है। कोई पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, अगर डायरेक्ट पूछ दिया कि फॉर्मूला बताइए, है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ठीक है याद रखे हैं, कोई पूछा है तो अच्छा बात है, और या अगर मैथ भी दिया हुआ तो यहाँ पर इस पर क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे और रोज पढ़िएगा उसको। हम जो बोल रहे हैं डायरी लेना है, डायरी पे सब लिखना है स्टार मार करके, रोज पढ़िएगा याद हो जाता है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा ये, है ना। 1/4 बी √4a² माइनस b²। और जहां ए जो है, जहां ए का हो गया तो ये बराबर भुजा हो गया, भुजाएं यानी कि दो भुजा बराबर हो रहा है, तो बराबर भुजा वाला जो है एक होचे है बराबर भुजा, और ई जो है यानी कि असमान भुजा। असमान कहने का मतलब दो को समान भुजा है, दो को समान जो बराबर है वो समान हो गया दोनों, और एक असमान रहेगा वो हो गया कौन, बी। तो जो असमान है उसको बाहर रखना है और यहाँ उसी को घटाना है जो असमान है, 4a² जो बराबर है उसको स्क्वायर करना है। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालने के बाद ये सब आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा चल जाता है, लेकिन उसको हम वैसे नहीं निकाल रहे हैं, मैथ रहेगा वहां तो वैसे बनाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, जैसे उसको बैठा के बनाएंगे वैसे इसको बनाएंगे, एबीसी करके थोड़ा सा बड़ा चल जाता है, आ जाता है ना। तो सब निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि पहले था कि कुछ कुछ फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए रहता था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं करता है। 50% तो ऑब्जेक्टिव है ना। लॉन्ग सवाल में भी 2-2 नंबर का सवाल आता है तो फॉर्मूला कहां से पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब सवाल अब वैसे फॉर्मूला कैसे होता है निकालने की जरूरत नहीं है, याद रखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 b इंटू √4a² माइनस b²। इस पर मैथ दिया हुआ रहेगा, मैथ तो हम निकाल करके वहां दिखा देंगे किस तरह से आ जाता है इसे, है ना। चलिए ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसका एक परिमाप याद रखना चाहते हैं तो परिमाप भी याद रख सकते हैं। ये हो गया डायरी की, डायरी पर जाएगा, डायरी पर जाने वाला हम टिक किए हैं, बोले कि जितना टिक कर रहे होता है डायरी पर लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे हो रहा है ये सब का होता है उस सबसे मतलब उसमें नहीं है, फॉर्मूला या उसमें लिखना है और फॉर्मूला को याद रखना है, उतना से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर बोला गया सभी भुजाओं का योग, तो में जोड़ेंगे तो दो तो ए हो जाएगा, a + a, अब एगो बी था यानी कि 2a प्लस में कितना हो जाता है, बी हो जाएगा। तो ये सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जहां मैथ दे रहेगा उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। और समान भुजा जहां बी जो है समान है और ये जो है समान भुजा है, ठीक है। तो इतना से ज्यादा पहला एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा आपको, अगला जिससे है उसमें चतुर्भुज मिलता है, तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मेंस्ट्रुएशन का उसमें 14.1 होगा, 14 चैप्टर था ना 14.1, उसमें इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है ना। उसमें एक चीज और मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। अभी हम बोले कि जो भी चीज उसमें यूज होने वाला चीज है उसको पहले ही बना देंगे। इधर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जब पढ़ेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये सब मैथ जो लिख रहे हैं, जैसे लिखने का मतलब कि x + a बराबर लिखा रहेगा a है और x - y लिखा रहेगा इसका मान b है, तो x y का मान पूछेगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, रैखिक कहने का मतलब उसका घात 1 है और दो गो चर है, वो x y दो वेरिएबल है। तो इसको सोल्व करने का कई तरीका होता है ना, 5-6 तरीका से हम लोग सोल्व करते हैं। मैट्रिक क्लास में जाते जाते 5-6 तरीका सीख लेते हैं, मैट्रिक्स से होता है, वेक्टर्स होता है, बहुत सारा तरीका इसका होता है बनाने का। लेकिन अभी हम लोग का 9th में ये वैसे मिल जाएगा, x + y बराबर है x - y बराबर a, दोनों मान यहाँ पर सेम ही रहेगा, लेकिन एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। दोनों मान सेम रहेगा लेकिन एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो इस तरीका से जब मान रहेगा तो इसको निकालते हैं हम लोग कैसे हैं, तो x का मान और y का मान कैसे निकालते हैं, तो इकरा में जो बड़ा मान होता है, जो बड़ा मान उसको निकालने के लिए दोनों को इधर जोड़ देते हैं और दूसरे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे और दूसरे क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब अगर छोटा मान निकालते हैं तो इसको घटाएंगे और दो से भाग करेंगे। अब रह गया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिए इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है, इसको से पता नहीं चलेगा। x और y, x + y बराबर a है, इसको से पता नहीं चलेगा कि में कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता चलेगा कौन से, तो इसको से चलेगा। क्यों, क्योंकि माइनस में है, तो माइनस में हम लोग सीखे हैं कि बड़ा में से अगर छोटा को घटाते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो अगर छोटा मान में से अगर बड़ा मान को घटाते हैं तो आता है नेगेटिव। बड़ा मान में से छोटा मान को घटाएंगे तो पॉजिटिव, और छोटा मान में से बड़ा मान को घटाएंगे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बड़ा माइनस छोटा बराबर पॉजिटिव और छोटा माइनस बड़ा बराबर का होगा नेगेटिव। तो अब बताइएगा नेगेटिव अब जो भी मान आ जाए, इससे मान लिया जाए कि यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस में आएगा, और 3 में से अगर 5 को घटाते तो माइनस में 2 आता। तो यहाँ पर बताइए आप लोग कि x में से y को घटाए हैं तब आया है b प्लस में, तो प्लस में आया है, इसका मतलब है कि x यहाँ पर बड़ा है।
तो बड़ा कौन हो गया x। तो बड़ा को निकालने के लिए यानी कि x का मान जब निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। और जब छोटा को निकालेंगे, छोटा मान हो गया ना, तो छोटा को निकालेंगे तो दोनों को घटा करके 2 से क्या कर देना है, भाग। ये मिल जाता है हम लोग का ऐसा सवाल इसमें, है ना। तो यहाँ पर फिर वहां पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। मैथ में हम बोले कि छोटा छोटा चीज जो भी यूज होने वाला है, इस सब पहले बता दिया जाएगा, तब मैथ को स्टार्ट किया जाएगा, है ना। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन चल ही रहा है, इंट्रोडक्शन में जो भी यूज होने वाला चीज है सब बता देते हैं। अगला क्लास से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, सिर्फ सोल्व करने के लिए रहेगा, जो भी फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7, x प्लस वाई बराबर कितना है 7, और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है मान लिया 3 दिया हुआ है। तो बोले कि x से का मान बताइए, तो x का मान कितना, अभी बोले कि कौन बड़ा है, बड़ा और छोटा देख लेना है। तो बड़ा तो जान ही रहे हैं कि x होगा, तो बड़ा का मान निकालने के लिए जोड़ करके तो 7 और 3 10 और 2 से भाग दे देंगे 5, x का मान निकल गया। और y का मान निकालना है तो घटा के 4 में से घट जाएगा, सॉरी 7 में से घट जाएगा 3 तो 4, 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, x y का मान निकल जाएगा, x y का मान निकल गया, है ना। देखिए हम लोग का मैथ में कैसे रहेगा, तो x y में नहीं दे करके a b में रहेगा, a और b का मान दे देगा, मान लिया कि 7, ए बी का मान कितना है 7, और यहाँ पर दे देगा a माइनस बी का मान दे देगा 1, चाहे कुछ और दे देगा 5 दे दिया, इस तरीके से। तो a और b का मान पूछता हूँ, हमारा साइड में a b ना लिए हम लोग, a और b साइड ले रहे हैं तो साइड के रूप में रहता है उसमें, तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा। तो a बड़ा मान हो गया, तो जोड़ेंगे तो 12, 2 से भाग दे देंगे 6, और b का मान निकालेंगे तो घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएगा 2, और 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मान रहेगा तो निकल जाएगा, है ना। जिससे मान लिया कि एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, नहीं समझ में आया है तो a प्लस बी बराबर मान लिया कि 13 लिए हैं, और यहाँ पर a माइनस बी बराबर ले लिए कितना 5 है, ज्यादा यही सब रहेगा 13 5 4 3 ये सब करके रहेगा, है ना। तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना 13 5 18 भाग देंगे कितना हो जाएगा 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा b का मान, तो घटेगा तो कितना बच जाएगा 8 5 13 8 ना, तो 2 से भाग दे देंगे 4, ठीक है। देखिए बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि वो तो नहीं माइनस वाला लीजिए, यहाँ पे माइनस में रहेगा तो, है ना। यहाँ माइनस वाला तो माइनस वाला ले लेते हैं, a प्लस बी बराबर मान लिया कि 5 दिया हुआ है, और a माइनस बी बराबर मान लिया कि माइनस में 3 दिया हुआ है, ये किसमें है माइनस में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि माइनस में दे देगा तो ये हार्ड हो गया, हार्ड नहीं हुआ है, बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि छोटा में से कौन घट गया बड़ा, यानी कि छोटा है अभी बड़ा मान, ध्यान समझिएगा इसमें, ये छोटा मान हो गया ये बड़ा हो गया। तो छोटका में से भी बोले कि बड़का जब घटता है तो क्या होता है माइनस में, छोटका में से बड़का घटाते हैं तो किस में आता है माइनस में। अगर हम बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो ये किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, इस चीज को देखिएगा थोड़ा सा, बड़का को पहले लिख दिए उसमें से छोटका को घटा लिया, तो ये किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, खत्म हो गया कहानी। बड़का को पहले लिख दिए और छोटका को उसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा प्लस में, हो गया। तो अब बड़ा कौन है, बी है, नहीं समझ में आ रहा था उसके लिए हम बोले, नहीं तो यहाँ हम लोग समझ रहे थे कि बड़ा बी है, तो बी का मान निकलता तो जोड़ते उसको, अब यहाँ माइनस देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बड़ा कौन हो गया बी, तो बी हो गया बड़ा, तो बड़ा निकालने के लिए बोले कि जोड़ दीजिए 5 3 8, 2 से भाग देंगे 4 बार में, और ए निकालने के लिए दोनों घटा लीजिए, 5 में से घटेगा 3 तो 2, 2 में 1 से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 2 में 2 से भाग देंगे 1। तो बड़ा के लिए भी हम लोग लिख लिए, वो छोटा में से बड़ा घटाए थे, माइनस वाला भी वो देख लिए, ठीक है। अब इससे तो पता नहीं चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि प्लस में कोई कहीं भी रह सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो एक मैथ जब बनाएंगे ना तो लास्ट में 1 2 सवाल में ऐसा हम लोग का यूज हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और मिलता है इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए, एक मिलता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ से निकलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकलता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको एक मिलेगा, और एक और मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिए इसका स्क्वायर है माइनस में है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी और इंटू में होता है ए माइनस बी। जो लिख रहे हैं इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एक से ए को कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा, जितना फॉर्मूला यहाँ लिखा गया, जितना बताया जा रहा है नियम कानून, इससे ए को कुछ बेसी उसमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको गुना कीजिएगा तो फिर इतना ही के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा। तो इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये लास्ट में मैथ में हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी इसमें थ्योरी था, यानी कि 14.1 होगा एक्सरसाइज, 14.2 में तो चतुर्भुज पढ़ना है, तो 14.1 में जितना भी यूज होने वाला है ना, सब आज हम लोग समाप्त कर लिए। इससे एक वो चीज ज्यादा नहीं मिलने वाला उसमें, तो ये वो काम जो बोला गया है उतना काम कम से कम करना है कि एक डायरी ले लेना है, और डायरी पर जितना भी फॉर्मूला हम लिखे हैं टिक कर करके देखिए, वो फॉर्मूला लिख लेना है, ये भी डायरी पर जाएगा। ई वाला नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ई वाला चल जाएगा, यहाँ पर बड़ा छोटा जो निकालने के लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बताया गया है ना, ये वाला फॉर्मूला पर जाएगा, डायरी पर चल जाएगा, कि इससे याद रहेगा। और थोड़ा सा ही लिख लीजिएगा कि बड़ा में से जब छोटा को घटाते हैं तो प्लस आता है, छोटा में मतलब जो लगता है कि हमको लिखने लायक है, जो नहीं जानते हैं, है ना, छोटा छोटा चीज है उसको जानकारी नहीं है तो उसको लिख सकते हैं उस पर, है ना। तो ये सब जो टिक कर रहे हैं ये सब डायरी पर जाएगा, स्टार मार मार लिखना, कोई जरूरी नहीं कि पहले लिखा गया हमको ये लिखना था, ये लिखा गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे ऊपर ऊपर नीचे कहीं रहेगा उससे मतलब नहीं है, स्टार लगा लगा के अच्छा से लिख लेना है। उतना काम कम से कम आप लोग कीजिए, उतना काम करना है। अब अगला क्लास में 14.1 का जो भी सवाल है हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। और हर एक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन, और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सब ऑब्जेक्टिव सवाल को भी बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे 14.1 के साथ, ठीक है।